नमस्कार दोस्तों, आजकल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डोंट कम होम वेब सीरीज को। इस सीरीज के पहले 3 एपिसोड का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। प्ले बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 4 को। एपिसोड 4 की शुरुआत 1991 से होती है और हम एक छोटी बच्ची वरी को देखते हैं और उसकी माँ को देखते हैं। उसकी माँ वरी से बात कर रही होती है और जिससे पता चलता है कि आज वो दोनों कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। लेकिन अभी तक हमने सीरीज में जिस वरी को देखा उसके बचपन की तस्वीर भी हमने देखी। ये बच्ची वो वरी नहीं थी, लेकिन इसकी माँ इसको वरी कह के ही बुलाती है। तभी हम देखते हैं उनके घर के फोन की रिंग बजती है। जब वरी की माँ बात करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पावर प्लांट पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है और जिसकी वजह से आज वो बाहर घूमने नहीं जा सकते। वो अपने घर से बाहर आती है और अपने ड्राइवर को बोलती है कि पावर प्लांट चलो। और इधर हम देखते हैं वरी उसके पीछे भागती हुई आती है और बोलती है, माँ आज हमें बीच पे जाना था। तो वरी के फादर उसे समझाते हैं कि हम किसी और दिन बीच पर घूमने जाएंगे। जब वरी की माँ रोज अपने पावर प्लांट पहुँचती है तो उसका जूनियर बताता है कि जैसे ही मशीन को चलाते हैं वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है। तो रोज मशीन को ठीक करके दोबारा ऑन करती है और वो देखती है मशीन के ऊपर कुछ अजीब सी रोशनी होने लगी थी और तभी वहाँ काले बादलों का एक गोला आ जाता है। रोज उसके पास जाकर देखती है, तभी एक टूटा हुआ सैंडल उसके पास गिरता है। हालांकि देखने में वो सैंडल बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोज ने पहन रखा था, लेकिन उसका हिल टूटा हुआ था। अब रोज कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या। अब हम देखते हैं रात में रोज अपने घर पर उसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही होती है। तभी वरी आती है और उससे बोलती है कि माँ सोने चले। तो रोज नाराज होती है और उससे बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैं काम कर रही हूँ। अब वरी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है। तो वरी के फादर बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा। और वरी एक स्टोरी बुक पर अपना नाम भी लिखती है। अब हम देखते हैं रात में जब वरी सो रही होती है तो रोज का हस्बैंड उसे डांट रहा होता है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है, यहाँ तक तुम अपनी बच्ची का भी देखभाल नहीं कर पाती। तो रोज बोलती है, अगर मैं घर का काम करूंगी तो मेरे प्रोजेक्ट पे काम कौन करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वरी की नींद खुल जाती है, वहाँ आ जाती है और वो दोनों शांत हो जाते हैं। अब हम देखते हैं रोज वॉशरूम में जाकर रोने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन वो तीनों कार से कहीं घूमने जा रहे होते हैं। तो वरी अपनी माँ रोज से कुछ सवाल पूछती है, लेकिन रोज उसका सही से जवाब भी नहीं देती। तो रोज का हस्बैंड बोलता है, अगर तुम्हें ऐसे ही रिएक्ट करना था तो ऐसे घूमने जाने का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो हम घर पर ही थे। तो रोज बोलती है, तो अच्छा चलो घर ही चलते हैं। हम देखते हैं रोज अपने काम के अलावा ना तो अपने पति से और ना अपनी बेटी से ही कोई लगाव रखती है। तभी रोज नाराज होकर कार को रास्ते में रोक देती है और खुद कार से बाहर उतरकर आगे जाकर खड़ी हो जाती है। तो वरी उसको बुलाती है कि माँ अंदर आ जाओ। और तभी हम देखते हैं एक तेज रफ्तार से आता हुआ ट्रक उस कार से टकराता है और रोज की बेटी वरी और रोज का हस्बैंड वही मारे जाते हैं। अब हम देखते हैं वरी की मौत के बाद से रोज बहुत ही दुखी रहती है। या तो देर रात तक पावर प्लांट में काम करती है या रोती रहती है, क्योंकि उसे पता था उसकी वजह से आज उसकी बेटी और हस्बैंड दोनों इस दुनिया में नहीं है और इस गिल्ट की वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो रोज एक डॉक्टर से मिलती है। तो डॉक्टर बोलता है, देखो जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन रोज को अच्छे से पता था उस दिन एक्सीडेंट उसकी गलतियों की वजह से हुआ। ना वो कार को रोकती और ना वो घटना होती। तो डॉक्टर बोलता है, अब तुम्हें ये सब भूलना होगा। तो रोज बोलती है, ना तो मैं वक्त बदल सकती हूँ और ना मैं अपनी बेटी को भूल सकती हूँ। अब हम देखते हैं जब रोज हॉस्पिटल से आती है तो रास्ते में एक डैम पड़ता है। वो डैम के ऊपर अपनी कार को रोकती है और सुसाइड करने के लिए डैम की दीवार पर चढ़ने लगती है और तभी उसके सैंडल का हील टूट जाता है। लेकिन तभी एकाएक तेज हवा चलती है और रोज देखती है डैम की दीवार के नीचे एक बड़ा सा काले धुएं का गोला बन जाता है, जैसा गोला उसने कुछ दिन पहले अपने पावर प्लांट में देखा था। और रोज डर जाती है और जिसकी वजह से उसकी टूटी हुई सैंडल नीचे गिरती है। जैसे ही सैंडल उन काले बादलों पर गिरती है वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब रोज को ध्यान आता है उस दिन पावर प्लांट में जो टूटी हुई सैंडल उन बादलों से गिरी थी, ये वही सैंडल है। अब रोज सुसाइड करने का अपना प्लान कैंसिल कर देती है, क्योंकि रोज अब समझ जाती है कि इस काले बादलों के पीछे कुछ तो राज
है। अब अगले दिन रोज अपने घर पर एक बड़ा सा जनरेटर मंगवाती है, जिस जनरेटर को हमने पहले के एपिसोड में देखा था। अब रोज अपने घर पर भी वही सेटअप लगाना चाहती थी जो उसके पावर प्लांट पे था, तो अपने घर के बेसमेंट में सेम सेटअप लगाती है ताकि आने वाले समय में वो अच्छे से इस पर टेस्ट कर सके। अब रोज कई बार उस मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार फेल हो जाती है। फाइनली वो मशीन ऑन हो जाती है, तो रोज अपनी बेटी और हस्बैंड के एक फोटोग्राफ के पीछे लिखती है 14 मार्च 1991। ये वही दिन था जिस दिन उसकी बेटी की मौत हुई थी। और अब रोज वो फोटोग्राफ लेकर उस शीशे के केबिन के अंदर जाती है और बार बार बोलती है 14 मार्च 1991। उसे ऐसा लगता था कि ऐसा बोलने से उस समय को बदल सकती है, वो पास्ट में जाकर अपनी बेटी की मौत को रोक सकती है। लेकिन मशीन दोबारा बंद हो जाती है। अब रोज बाहर जाती है और अपसेट होकर डैशबोर्ड पर लगे सारे स्विच को दबाने लगती है और मशीन दोबारा स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस बार उस शीशे के केबिन के अंदर वो काले बादलों का गोला बन जाता है जो पिछली बार नहीं बना था। और थोड़ी देर बाद वो काले बादलों का घेरा वहाँ से गायब हो जाता है और लाइट ऑफ हो जाती है। जब दोबारा लाइट जलती है और रोज देखती है शीशे के केबिन के अंदर एक छोटी बच्ची बेहोश होती है और ये बच्ची कोई और नहीं मिन ही होती है। अब रोज मिन को अपने कमरे में ले जाती है। अब जब मिन को होश आता है तो अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं मिलती। तो रोज उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो बताती है मिन। अब रोज मिन को मार्केट ले जाती है और उसके लिए ढेर सारी खरीदारी करती है। उसके लिए कपड़े खरीदती है, उसके लिए टॉय खरीदती है। जब रोज एक दुकान में खड़ी होती है तो दुकानदार रोज से पूछती है कि आपकी बेटी कितने साल की है, तो रोज दुकानदार से बोलती है कि मेरी बेटी अभी 5 साल की है। अब रोज मिन के अंदर अपनी बेटी देखने लगती है और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है, अपने पास सुलाती है, उसको नहलाती है और जो प्यार उसने कभी अपनी बेटी को नहीं दिया अब रोज मिन के साथ करती है। क्योंकि वरी के जाने के बाद जो खालीपन उसकी जिंदगी में आ गया था, मिन के आने से अब वो भर चुका था। और मिन वहीं एक मास्क खरीदती है और जब मिन वो मास्क पहनती है तो देखने में वही लड़की लगती है जिसे पहले वरी इसी घर में देखा करती थी। जब रोज मार्केट करके घर पहुंचती है तो उसका ड्राइवर नथी पूछता है कि मेम साहब ये किसकी बच्ची है, तो रोज बोलती है ये मेरे दूर के रिश्तेदार की बेटी है और अब कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी। अब रात में जब मिन डिनर कर रही होती है तो रोज से बोलती है कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है और उससे बात करना है। तो रोज पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है बेटा, वो बोलती है बैंकॉक। उसके बाद मिन रोज को एक नंबर बताती है, लेकिन जब रोज नंबर को डायल करती है तो नंबर एग्जिस्ट नहीं होता। अब रोज दोबारा मिन से उसका नंबर पूछती है तो रोज मिन से बोलती है बेटा ये बैंकॉक का नंबर तो है नहीं। तो मिन बोलती है ये मेरी माँ का मोबाइल नंबर है। मोबाइल शब्द सुनकर रोज चौंक जाती है क्योंकि 1991 के समय में मोबाइल तो हुआ ही नहीं करता था। लेकिन रोज मिन का दिल रखने के लिए दोबारा ट्राई करती है, लेकिन नंबर फिर से नहीं मिलता। अब रोज मिन के साथ ही खेलती है और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। हम देखते हैं रोज मिन को लेकर बीच पर भी जाती है। एक दिन मिन जब बीच पे खेल रही होती है तभी रोज का ड्राइवर नथी उसे पूछता है कि बच्ची के माँ बाप अभी तक नहीं आए, तो रोज बोलती है मैं ही उसकी माँ हूँ। उसके माँ बाप गरीब हैं, उसकी देखभाल नहीं कर सकते और उन्होंने बच्ची का देखभाल का जिम्मा मुझे दिया है, तो मैं ही उसकी माँ हूँ और दोबारा कभी ये सवाल पूछना मत। और हम देखते हैं नथी के इस सवाल से रोज बहुत ही नाराज होती है क्योंकि सचमुच अब रोज मिन को अपनी बेटी मान चुकी थी। अब रोज जब घर जाती है तो अपने हस्बैंड और अपनी बेटी की सारी तस्वीरें घर से हटाकर एक अलमीरा में रख देती है। अब अगले दिन हम देखते हैं रोज और मिन हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो मिन जाकर उसी अलमारी में छिपती है जिस अलमारी से वो गायब हुई थी। रोज जब उसे ढूंढ लेती है तो उसे अपने गले लगा लेती है। तभी मिन को टेबल पर एक स्टोरी की बुक मिलती है, तो मिन रोज से बोलती है कि मेरे पास भी सेम ऐसी ही किताब है, लेकिन ये किताब नई है और वो काफी पुरानी है। तो मिन रोज से जिद करती है कि उसे स्टोरी सुनाए। अब रात में सोने से पहले रोज मिन को स्टोरी सुनाती है और मिन के सो जाने के बाद रोज को उसकी बेटी वरी की याद आती है। तो रोज दोबारा बेसमेंट में जाती है और उस मशीन को ऑन करती है और अपने हाथों में अपनी बेटी और हस्बैंड का वो फोटोग्राफ लिए होती है
जिसपे उसने लिख रखा था 14 मार्च 1991 और मशीन को स्टार्ट करते ही शीशे के केबिन में दोबारा वो काले बादलों का गोला बनता है और हम देखते हैं एक लूप पूरे घर में बनता है और ये वही सीन होता है जिसे हमने एपिसोड 3 के अंत में देखा था, जब मिन की माँ वरी उसे ढूंढते हुए उस कमरे में आती है और मास्क वाली लड़की वरी को अलमीरा के अंदर खींच लेती है। तो रोज देखती है एक औरत उस शीशे के केबिन में लेटी होती है। जब वो औरत उठती है तो हम देखते हैं वो तो वरी होती है और हम देखते हैं रोज उसे आश्चर्य भरी निगाहों से देख रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड 4 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।